Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about how to control food cravings. कई बार क्या होता है कि हम हंग्री एक्चुअली में नहीं होते बट हमें क्रेविंग्स होती हैं, मन करता है थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने का। अब ये नेचुरल होता है कि आप हंग्री फील करें, लेकिन अगर आप हमेशा हंग्री फील करते हैं तो हो सकता है कोई अंडरलाइंग इश्यू हो। अगर आप अपना हंगर कंट्रोल कर पाते हैं तो आप ओवरवेट होने का रिस्क कम कर देते हैं, ओबेसिटी का रिस्क कम कर देते हैं, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन का भी रिस्क कम कर देते हैं। अब ऐसे क्या मेथड्स हो सकते हैं जिससे आप हंगर अपना कंट्रोल कर पाते हैं? तो सबसे पहले तो होता क्या है कि आप खुद को पहचानें, क्योंकि आपकी बॉडी का आपको खुद को ही ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना चाहिए कि आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ तो नहीं है, कोई हेरिडिटरी डिजीज़ तो नहीं है जो कि फैमिली में चली आ रही हो, या कोई एलर्जीज़ तो नहीं है। कई बार इनमें ही कोई ट्रिगर होता है जिससे आप हंग्री फील करते हैं। अब आपको प्लान करना चाहिए कि आपको माइंडलेसली ईट नहीं करना है। आप अपना वेट मेंटेन करेंगे, आप अपनी गोल सेट करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने डे को स्टार्ट करें, तो उससे क्या होता है आप ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है कि आपको ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आपके क्रेविंग्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके ओवरवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेकफास्ट में भी आपको प्रोटीन लेना चाहिए, हेल्दी फैट्स लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट करने से क्या होता है कि आपको फुलनेस ज़्यादा लंबे समय तक फील होती है और आप जल्दी भूख नहीं लगती, आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। फिर भी आपको अगर फूड क्रेविंग्स होती हैं तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, एपेटाइट सप्रेस करते हैं। बोथ ग्रीन टी एंड कॉफ़ी आर एपेटाइट सप्रेसर्स, और प्लस ग्रीन टी से आपको एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट भी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है आप अपनी प्रोटीन डाइट बढ़ाइए। प्रोटीन से फ़ायदा क्या होता है कि देर में डाइजेस्ट होता है और आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगने देता। इससे आपका मसल मास भी बनता है। इसके लिए आप बीन्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, ताकि आपको प्रोटीन मिल पाए। नेक्स्ट आता है आपको अपनी डाइट में फ़ाइबर इंक्लूड करना चाहिए। फाइबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमारी गट में जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर आपका शुगर लेवल्स हैं उसको स्पाइक अप होने से बचाता है। फाइबर रिच फूड्स का एडवांटेज ये हो जाता है कि जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं उनके लिए एक फूड की तरह सर्व करता है, मतलब एक फूड गुड बैक्टीरिया के लिए एक तरह से फूड है, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। यह हमारे फैट मॉलिक्यूल्स को बांधे रखता है और उनके बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो हमें फाइबर के लिए फ्रूट्स लेने चाहिए, छिलके सहित लेना चाहिए, और वेजिटेबल्स कंज्यूम करना चाहिए, होल ग्रेन्स कंज्यूम करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है आप अपने मील्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक लार्ज मील ना लेके छोटे छोटे मील्स थोड़ी थोड़ी देर में ले लें, तो उससे क्या होता है कि शुगर लेवल्स स्पाइक अप होने से बच जाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स स्पाइक अप होने से बच जाते हैं, आप जंक फूड नहीं खाते, अनहेल्दी फूड नहीं खाते, और अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ जैसे मतलब डिवाइडेड वे में खाते हैं खाने को, तो उससे क्या होता है उसमें आप बॉडी को टाइम मिल जाता है इजीली डाइजेस्ट करने का, आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का। कई बार क्या होता है हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें भूख लगी है या हमें पानी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमें फूड क्रेविंग्स हो रही हैं तो हमें हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, एक गिलास पानी का पी लेना चाहिए। तो हमें पता लगता है, हम रियलाइज़ करते हैं कि हम एक्चुअली में थर्स्टी हैं, हमें भूख नहीं लगी है। नेक्स्ट आता है हमें अपनी प्लेट में मल्टीपल कलर के फूड्स लेने चाहिए। इनसे क्या होता है कि वो अट्रैक्टिव भी लगती है, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का एडवांटेज भी मिल जाता है, और इससे क्या होता है कि आपको डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स और आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपको हेल्दी स्पाइसेस ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में, जिससे आपको फूड क्रेविंग्स ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके
ड्राइड हर्ब्स हैं, या आपके सिनेमम है, गार्लिक पाउडर है, या फिर कार्डमम है, हल्दी है, लौंग है, या फिर सौंफ है, मेथी है। तो अगर ये स्पाइसेस आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपकी फूड क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाती हैं। स्पाइसिंग का मतलब ये नहीं होता कि अननेसेसरी आप स्पाइसेस ऐड करेंगे, मिर्चें डालेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और आपका फूड स्पाइसी हो जाएगा। नो। नेक्स्ट आता है आपको नमक कम करना चाहिए, सॉल्ट कंज्यूम कम करना चाहिए। सॉल्ट से क्या होता है, कई बार आप सॉल्टी कम खाएंगे तो आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाती हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी कुछ खा लेते हैं तो आपका मन करेगा कि अरे अब हमें कुछ मीठा खा लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ वाला खाना खा जाते हैं और हमें इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते। नेक्स्ट आता है हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूज़ करना चाहिए, जो कि आपको मिलेंगे फिशेस में, ऑयल्स में, नट्स में, सीड्स में। इनका बेनिफिट क्या होता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस्ड वेट गेन होता है उसको भी कम करते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं और हमें फूड क्रेविंग से बचाते हैं। नेक्स्ट आता है हमें जंक फूड कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट भी होता है, सॉल्टी भी होता है और ये जितना हम खाएंगे हमारा ब्रेन उसे उतना ही मतलब हमें स्टिमुलेट करेगा कि हम और ज़्यादा खाएं। तो हमें अपना जंक फूड कम से कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपको अपनी डाइट में जिंजर और गार्लिक इंक्लूड करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट मिलता है। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, आपका डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, आपका एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आता है आप प्रोबायोटिक्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ये आपकी फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपका सबसे पहले क्या होगा, वेट गेन होगा। अगर आपको इंडाइजेशन रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है या गैस प्रॉब्लम रहती है तो आपको प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए, जो कि आपको बटर मिल्क में मिल सकते हैं, यानी मट्ठे में या दही में। इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी गट में गुड बैक्टीरिया को रिप्लेनिश करते हैं, उसको वापस लाते हैं और आपकी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, आपकी फूड क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं और आपका जंक फूड लेना भी कम हो जाता है। आप अपनी डाइट में डार्क चॉकलेट इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें कैलोरीज कम होती हैं और ये आपको स्ट्रेस से भी बचाती हैं। नेक्स्ट आता है आपको पूरी नींद लेनी चाहिए। अगर आप सही से नहीं सो पाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तब भी आपको फूड क्रेविंग्स होती हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको अपने आप को मेंटल डिस्ट्रेस से बचाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा ईट अप कर जाते हैं जिससे फूड क्रेविंग्स होती हैं और सब्सिक्वेंटली हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।